फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम फरवरी 2023 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं आप तो मंथली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड से। देखिए, ब्रॉडबैंड को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नए तरीके से डिफाइन किया है। ऐसा कनेक्शन जिसकी मिनिमम स्पीड टेलीकॉम ऑपरेटर के माध्यम से मिनिमम 2 Mbps तक प्रोवाइड की जा रही है तो वह ब्रॉडबैंड कहलाएगा। 2013 की डेफिनेशन में ये 512 kbps थी। ये डाउनलोडिंग स्पीड है। ये ब्रॉडबैंड वाइड बैंड विड्थ डाटा ट्रांसमिशन है जो मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलता है इसमें। ये कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस इंटरनेट या रेडियो, ट्विस्टेड पेयर, सैटेलाइट आदि के माध्यम से काम करता है। अब यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है। वेरियस पॉलिसीज बनाता है। इस क्षेत्र में लाइसेंस ग्रांट करता है। फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट का काम भी करता है। इसके अंतर्गत सांविधिक निकाय है ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तथा TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनके अलावा वेरियस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे BSNL, ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, TCIL, BBNL आदि PSUs डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है AN-32 एयरक्राफ्ट। ये ट्विन इंजन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मतलब सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में काम आता है मिलिट्री में। इसे मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया था एंटनोव डिजाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब हम इसके रिप्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे है ICET, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस इनिशिएटिव को इंडिया और US ने मिलकर मई 2022 में शुरू किया था। तो इस इनिशिएटिव में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G मतलब जो भावी तकनीकी है उस पर इंडिया और US आपस में पार्टनरशिप बढ़ाएंगे ताकि दोनों कंट्रीज की ग्लोबली ग्रोथ, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस तथा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट आदि को सुदृढ़ता मिलते रहे। आगे जानते हैं QCVM के बारे में। QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। RBI इस प्रकार की मशीन बनाने का एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है। देखिए क्या होता है, कुछ एरियाज में हमको कॉइन्स की जरूरत होती है तो RBI जगह जगह पर QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन लगाएगा जिसमें आप ऑनलाइन पे करके उतने के कॉइन्स ले सकते हैं। मतलब ये मोबाइल के थ्रू ATM का काम करेगा, सिर्फ कॉइन्स के लिए। आगे है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, इंडिजिनियसली बिल्ड है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। देखिए, सोल्जर्स तक आने वाली दुश्मन की मिसाइल्स को ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। एक साथ यदि 6 मिसाइल्स भी आती हैं तो सभी मिसाइल्स को कॉन्फ़िगर करके उन्हें ये डिस्ट्रॉय करता है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर की है एंड दिस इज प्रोपेल्ड बाय सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर। जानते हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO के बारे में। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार ऑर्गन ट्रांसप्लांट 2013 में जो 4,990 था वो 2022 में 3 गुना बढ़ गया है, 15,561 हो गया है। हाल ही में NOTTO की गाइडलाइन के अनुसार पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए ज्यादा होता था, लेकिन ये 65 वर्ष से अधिक के लोगों का राइट ऑफ लाइफ का वायलेशन था। इसलिए अब इसे 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी अलाउ किया जाएगा। बात करें नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत सेटअप किया गया था। ये ऑर्गन्स को कैसे प्रोक्योर करना है, अलॉट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे काम करने के लिए एक अपेक्स बॉडी है। अब इसमें नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉलिसी के अंतर्गत ऑर्गन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम किया जाता है। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 27 नवंबर को। आगे बात करते हैं री-एम 2023 के बारे में। ये वर्ल्ड का पहला ग्लोबल समिट है ऑन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे नीदरलैंड के द हेग में कंडक्ट कराया गया। वेरियस गवर्नमेंट्स, कोऑपरेटिव एकेडमीज, स्टार्टअप, सिविल सोसाइटीज आदि ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये देखा गया कि किस तरह से मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही यूज को मॉनिटर और यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा, इंडिया इसमें पार्टिसिपेंट नहीं था। आगे जानते हैं ई-संजीवनी एप्लीकेशन के बारे में। ये नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस है जिसे 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू किया था। अपने प्रकार का पहला ऑनलाइन OPD सर्विस है जिसमें पेशेंट्स और डॉक्टर्स कन्वर्सेशन करते हैं। पेशेंट्स डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकता है। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC मोहाली ने। अब तक ये 10 करोड़ से ज्यादा कंसल्टेशन का फिगर क्रॉस कर चुका है।